जय हिंद, वंदे मातरम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा आपका जो है ये रॉक्स के बारे में और माउंटेन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग प्लेटू के बारे में देखेंगे, यानी पठार के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए पहले हम लोग देखते हैं पठार होता क्या है। पठार क्या है, तो ये जो पठार कहते किसको हैं, तो देखिए जब कोई जो है भूभाग, यानी जब कोई भूभाग अपने आसपास के क्षेत्र से एकाएक ऊपर उठा हो, ठीक है, ऊपर उठा हो और उसका ऊपरी भाग टेबुल नुमा सपाट हो, यानी इस तरह से क्या हो, सपाट हो, वो पठार कहलाता है। और उसकी ऊंचाई कितनी हो, समुद्र तल से सी लेवल से कम 600 मीटर हो। उसकी ऊंचाई कितनी हो, समुद्र तल से 600 मीटर हो। लेकिन हम लोग माउंटेन में क्या देखे थे कि आपका आसपास के क्षेत्र से एकाएक ऊपर उठा हो, लेकिन ऊपर उसका ऊपरी भाग क्या हो, नुकीला हो, वो कहलाया पर्वत यानी माउंटेन। उसी तरह हम लोग पठार में क्या देखे कि अपने आसपास के क्षेत्र से एकाएक ऊपर उठा हो, लेकिन इसका ऊपरी भाग नुकीला न होकर टेबुल जैसा, टेबुल नुमा सपाट हो। टेबुल नुमा क्या हो, सपाट हो। ठीक है, और इसका जो है ऊंचाई कितनी हो, समुद्र तल से कम 600 मीटर हो। इसकी ऊंचाई कितनी हो, समुद्र तल से 600 मीटर हो, वो पठार कहलाता है। वो क्या कहलाता है, पठार। अब देखिए पठार के बहुत तरह के प्रकार होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ प्लेटू। प्लेटू क्या है, पहला है पटल विरूपणी पठार, है ना, पटल विरूपणी पठार। जैसे हम लोग देखें कि पृथ्वी का निर्माण किस चीज से हुआ है, प्लेटों से मिलकर हुआ है, और प्लेटो जो है हमेशा गतिशील है। तो यह कभी होता है क्या कि इसी प्लेट के आपस में टकराने से मोरदार पर्वत का निर्माण होता है, और कभी जो है आपका इसके टकराने से आपका क्या होता है, पठार का भी निर्माण होता है। जैसे आपका जो है जब भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट यानी इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब आपका यूरेशियाई प्लेट से टकराता है, तो आपका जो है भारत में हिमालय पर्वत, जबकि चीन के क्षेत्र में कुनलुन का पर्वत बनता है, यानी कुनलुन पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठकर क्या बनाता है, हिमालय पर्वत और कुनलुन पर्वत। लेकिन बीच का भाग जो है, दोनों के बीच का भाग, जैसे ये आपका क्या है, हिमालय पर्वत हुआ, और ये आपका कुनलुन माउंटेन जो कि आपका तिब्बत के पठार से निकलती है, सॉरी आपका जो कौन है, पामीर के पठार के क्षेत्र से निकलती है। अब देखिए होता क्या है कि ये हिमालय पर्वत है और ये बीच का क्षेत्र ऊपर उठा, लेकिन वो क्या हुआ, मुड़ नहीं सका, यानी उसका ऊपरी भाग क्या हो, नुकीला नहीं हो सका, जिससे क्या बना, तिब्बत के पठार का निर्माण होता है। ठीक है, यानी पटल विरूपणी पठार किसको कहेंगे, भू संचरण के कारण निर्मित पठार पटल विरूपणी पठार कहलाते हैं। जैसे आपका तिब्बत का पठार, पेटागोनिया का पठार और दक्षिण भारत के पठार। ठीक है, अब आते हैं भौगोलिक आधार पर जो है पटल विरूपणी पठार को कई भागों में बांटा गया है। क्या, भौगोलिक आधार पर पटल विरूपणी पठार को कई भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, अंतः पर्वतीय पठार, यानी इंटर माउंटेन प्लेटू। इंटर माउंटेन प्लेटू किसको कहेंगे, जब किसी पठार के चारों ओर क्या हो, पर्वत हो, है ना, किसी पठार के चारों ओर क्या हो, पर्वत हो, तो वो पठार कहलाएगा पर्वत अंतः पर्वतीय पठार। वो कहलाएगा अंतः पर्वतीय पठार, यानी चारों ओर पर्वतों से घिरा पठार अंतः पर्वतीय पठार कहलाता है। जैसे हम लोग क्या देखें, तिब्बत के पठार में क्या है, इधर से आपका
कुनलुन माउंटेन है और इधर हिमालय, यानी चारों ओर किससे जो है घिरा हुआ है, पर्वतों से। तो आपका क्या है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, तिब्बत का पठार, बोलीविया का पठार, तिब्बत का पठार, बोलीविया का पठार, पेरू का पठार, कोलंबिया का पठार, मैक्सिको का पठार, गोबी का पठार चीन में, तरीम बेसिन का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, ये सब क्या है, अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल, यानी इंटर माउंटेन प्लेटू का ये सब एग्जाम्पल है। दूसरा आता है महाद्वीपीय पठार, यानी कॉन्टिनेंटल प्लेटू, महाद्वीपीय पठार यानी कॉन्टिनेंटल प्लेटू कहते किसको हैं, यानी जब किसी महादेश का या देश का अधिकांश भाग क्या है, जब किसी देश या महादेश का अधिकांश भाग क्या हो, पठारी हो, यानी प्लेटू एरिया हो, तो वो कहलाता है महाद्वीपीय पठार। ठीक है, जैसे कि आपका ग्रीनलैंड का पठार है ना, ग्रीनलैंड का पठार, अरब का पठार, अरब क्षेत्र, उसके बाद आता है दक्षिण भारत का पठार, यानी जिसको कहते हैं आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, उसके बाद आता है ब्राजील का पठार है ना, उसके बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार, आर्कटिका का पठार, ये सब क्या है आपका जो है महाद्वीपीय पठार का एग्जाम्पल है। अगला आता है पर्वत पदीय पठार, यानी पर्वत के पद यानी पैर में, यानी पर्वत के पद में जो है यदि पठार का निर्माण हो जाए, यानी पर्वत से सटे हुए जो है जब किसी पठार का निर्माण होता है, जैसे कि ये आपका पर्वत है, ठीक है, और यहाँ पर यदि पठार का निर्माण हो जाए तो ये कहलाता है पर्वत पदीय पठार, यानी पिड माउंटेन प्लेटू। ठीक है, ये कहलाता है क्या, पर्वत पदीय पठार, पिड माउंटेन प्लेटू, यानी पर्वत के पदों में निर्मित पठार पर्वत पदीय पठार कहलाते हैं, यानी पर्वतों से सटे पठार पर्वत पदीय पठार कहलाता है। जैसे में पेटागोनिया का पठार, पिडमाउंट यूएसए का पिडमाउंट का पठार, अलास्का का पठार, ये सब क्या है आपका पर्वत पदीय पठार का एग्जाम्पल है। अगला आता है ज्वालामुखी या लावा पठार, ज्वालामुखी या लावा पठार। तो हम लोग ज्वालामुखी के उद्भेदन के बारे जब देख रहे थे तो उसमें देखे कि ज्वालामुखी से जब लावा निकलती है वो कितने, 2 प्रकार की होती है, कितना, 2 प्रकार का, एसिड लावा तथा बेसिक लावा, यानी अम्लीय लावा तथा क्षारीय लावा। जब लावा में सिलिका की मात्रा 70% से अधिक हो तो वो आपका क्या होगा, एसिड लावा कहलाएगा, और जब लावा में सिलिका की मात्रा 60% से कम हो तो वो क्षारीय लावा यानी बेसिक लावा कहलाती है। तो जो एसिड लावा होगा वो क्या होगी, गाढ़ी होगी, लेकिन जब बेसिक लावा होगा तो वो पतली होगी। जब एसिड लावा जब ठंडा होकर जमेगा तो उसकी ऊंचाई अधिक होगा, और जिसके जमने से क्या बना था, ज्वालामुखी पर्वत। वही जो है जब बेसिक लावा यानी क्षारीय लावा पतली होगी तो वो अपने आसपास के क्षेत्रों में अधिक दूरी तक फैल जाएगी, वो अपने आसपास के क्षेत्रों में अधिक दूरी तक फैल जाएगी, जिससे क्या होगा आपका इसकी ऊंचाई कम होगी और इसका ऊपरी भाग जो है समतल होगा, बराबर होगा, जिसके कारण जो है पठार का निर्माण होता है ना। तो लावा, बेसिक लावा के जमाव से पहला हुआ क्या, ज्वालामुखी लावा पठार या लावा पठार किस तरह से बनेगा, पहले जो है जब लावा क्या हो, क्षारीय हो यानी लावा पतली हो तो उसके जो है ठंडा होकर जमने से जो बनेगा वो आपका क्या होगा, पठारी होगा। दूसरा, जब ज्वालामुखी का उद्भेदन जो है वो एक नली के द्वारा न होकर वो क्या हो, उसका नली बीच बीच में फट जाए, यानी दरार के रूप में ज्वालामुखी का जब उद्भेदन हो तो क्या होगा, इससे निकलने वाली लावा की शक्ति कम हो जाएगी और वो अपने आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएगी, वो अपने आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएगी, और इससे भी जो है आपका क्या बनेगा,
आपका पठार का निर्माण होगा, है, ठीक है। जैसे ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप जब क्या हो, मैग्मा या लावा जब बाहर निकलकर या अंदर ही अपने आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएगा, उससे जो पठार बने, उससे जो आकृति बनेगी वो क्या होगी, पठारी होगी। और इस तरह के बने पठार को ज्वालामुखी या लावा पठार भी कहते हैं। इसे क्या, ज्वालामुखी या लावा पठार भी कहते हैं। तो हम लोग क्या देखें, भौगोलिक आधार पर पठार, अंतर पर्वतीय पठार, महाद्वीपीय पठार, पर्वत पदीय पठार और ज्वालामुखी या लावा पठार। अब देखते हैं बाहर, ये तो आंतरिक शक्ति से निर्मित पठार था, ठीक है, यानी भू संचलन करना हम लोग के बस में है नहीं, ज्वालामुखी उद्भेदन करना हम लोग के बस में है नहीं। ये क्या हुआ, आंतरिक शक्ति के द्वारा ये जो है इसका निर्माण होता है। वही बाहरी शक्ति के द्वारा जो है किस प्रकार का पठार बनेगा। पहला आता है हिमानीकृत पठार, यानी हिम के द्वारा निर्मित पठार, ठीक है। बाहरी शक्ति कौन है, हिम, हिम के द्वारा निर्मित पठार क्या कहलाएगा, जैसे आपका जो है अंटार्कटिका का पठार, ठीक है। अंटार्कटिका का पठार किस प्रकार का है, हिमानी निर्मित। दूसरा ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड का पठार ये क्या है, ये भी हिमानी निर्मित। भारत का गढ़वाल पठार आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख के क्षेत्रों में इस प्रकार देखने को मिलता है, गढ़वाल पठार। उसके बाद आता है, ये तो हमारे हिमानी निर्मित, यानी बर्फीले क्षेत्रों में मिलेगी, यानी जहाँ पर अधिक ठंड पड़ती हो, जहाँ का तापमान बहुत ही कम होता हो, वहाँ पर हिम देखने को मिलता है। और उन्हीं क्षेत्रों में इस प्रकार के पठार का निर्माण होगा। दूसरा आता है जल द्वारा निर्मित पठार, यानी जल से, पानी से किस प्रकार के पठार का निर्माण होगा, जल द्वारा निर्मित पठार, ठीक है, यानी पानी से बना पठार। जैसे आपका विंध्याचल का पठार, विंध्याचल का पठार किस प्रकार का है, जल निर्मित, पानी से बना है। उसके बाद चेरापूंजी, चेरापूंजी जहाँ की जो है मेघालय, जहाँ दुनिया की सबसे अधिक वर्षा इसी के बगल में होती है, मासिनराम। पहले जो है दुनिया की सबसे अधिक वर्षा, विश्व की सबसे अधिक वर्षा का स्थान कौन था, चेरापूंजी, लेकिन वर्तमान में इसके बगल में कौन हो गया है, मासिनराम, और ये जो है दूसरे नंबर पर आता है। तो जल द्वारा निर्मित पठार, विंध्याचल का पठार, चेरापूंजी का पठार, मैसूर का पठार कर्नाटक, रांची का पठार, ठीक है, ये सब क्या है, सान पठार म्यांमार में, है ना, ये सब क्या है, आपका जल द्वारा निर्मित पठार है, ठीक है, पानी के द्वारा ये सब बनाया गया है। अगला है पवन के द्वारा, यानी वायु के द्वारा निर्मित पठार। पानी जो है वायु भी क्या करती है, अपने साथ अपने जो है वो धूलकण को काटती भी है और अपने साथ उसका परिवहन भी करती है और कहीं दूर ले जाकर उसका निक्षेपण भी करती है, डिकम्पोजिशन भी करती है। तो जिसके कारण जो है पठार बनता है वो कहलाता है पवन द्वारा निर्मित पठार। जैसे आपका पोटवाड़ पठार, पोटवाड़ पठार कहाँ है जी, आपका पाकिस्तान में, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, पोटवाड़ पठार। दूसरा आता है चीन का लोयस पठार, है ना, लोयस पठार, चीन का लोयस पठार। ये क्या है, ये भी वायु द्वारा निर्मित है, चीन का लोयस पठार। और जो इसके जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा लोयस का क्षेत्र है। अब आते हैं आकृति के आधार पर, यानी शेप के आधार पर जो है आपका पठार कितने प्रकार का होता है। पहला आता है गुंबदाकार पठार, यानी गुंबद के रूप में हो, ठीक है, पठार किस प्रकार के रूप में हो, गुंबद के रूप में, तो गुंबदाकार पठार। तो इसका नाम क्या है, छोटा नागपुर का पठार। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार आपको कहाँ देखने को मिलेगा, झारखंड के क्षेत्र में, है ना, झारखंड का क्षेत्र क्या हो जाता है, छोटा नागपुर का क्षेत्र कहलाता है। हजारीबाग से आपका उत्तर वाला भाग, ठीक है। दूसरा आता है विच्छेदित पठार, विच्छेदित पठार यानी कहीं कहीं जो है
एक जगह न होकर कई टुकड़ों में बटा हुआ पठार, वो कहलाता है कहाँ? प्रायद्वीपीय भारत का पठार इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, कहाँ? प्रायद्वीपीय भारत। तीसरा आता है सीढ़ी नुमा पठार, यानी पठार का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? सीढ़ी के रूप में हुआ हो। पठार किस प्रकार से बना हुआ है? सीढ़ी के रूप में, इसे कहेंगे सीढ़ी नुमा पठार। जैसे कि आपका विंध्याचल का पठार, उसके बाद कैमूर का पठार, बिहार का कैमूर, रोहतास, है ना, वो कहलाता है क्या? सीढ़ी नुमा पठार। उसके बाद आता है सपाट पठार, एकदम बिल्कुल प्लेन हो, बिल्कुल सपाट हो, वो उसका एग्जाम्पल क्या है? तिब्बत का पठार। तिब्बत आपका कहाँ? चीन का क्षेत्र आता है। पहले कभी तिब्बत क्या था? भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में तिब्बत किसके भाग है? चीन का। और यहीं के हैं आपका धर्मगुरु कौन है? दलाई लामा, जो वर्तमान में भारत में रह रहे हैं। ठीक है, अगला आता है पुनर्उत्थित पठार, यानी जो है आपका भू संचरण के कारण क्या हुआ? ये फिर से इसका उत्थान हो गया, ऊपर उठ गया है। जैसे कि आपका रांची का पठार, यूएसए का मिसौरी पठार, मिसिसिपी मिसौरी, है ना, वहाँ दो प्रमुख नदी है, वहीं पर जो है आपका जो है मिसौरी का पठार, पहला रांची का पठार और दूसरा मिसौरी का पठार, इसका एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, जिसे विश्व का यानी दुनिया का छत भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई जो है 5500 मीटर है, 5500 मीटर। आपका जो है पामीर के पठार की ऊंचाई कहाँ कितनी है? आपका 5500 मीटर। और यहीं से आपका यहीं से जो है कई पर्वत निकलती है, जैसे भारत में हिमालय पर्वत, भारत में जो है देखिए पामीर का पठार यहाँ पर है, पामीर का पठार आपको यहाँ पर, पामीर का पठार आपका यहाँ पर है। पामीर का पठार कहाँ? पामीर का पठार। यहाँ से जो है एक पर्वत निकलती है भारत में जिसको कहते हैं हिमालय, दूसरा पर्वत निकलती है चीन की तरफ जाती है जिसको कहते हैं कुनलुन, और एक पर्वत इधर निकलती है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, जिसको कहते हैं हिंदू कुश। इसलिए पामीर के पठार को जो है पामीर गाठ भी कहा जाता है। पामीर के पठार को क्या? पामीर गाठ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं कितना जो है 2-3 पर्वत निकल रहा है, 2-3 माउंटेन की यहाँ से शुरुआत हो रही है। जैसे भारत में हिमालय, चीन में चल जाता है तो वो कुनलुन, और आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में हिंदू कुश। ठीक है, ये जो है आपका महत्वपूर्ण, इस कारण इसको क्या कहा जाता है? पामीर गाठ। इस कारण इसे हम लोग पामीर गाठ भी कहते हैं। इस कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं? पामीर गाठ। इसे हम लोग पामीर गाठ कहते हैं। अब देखिए विश्व का जो है सबसे बड़ा पठार, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। हम लोग क्या देखें पहले जो है सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, जिसकी ऊंचाई है कितनी? 5500 मीटर। दूसरा में है विश्व का सबसे बड़ा पठार। सबसे बड़ा पठार कौन है? तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार क्षेत्रफल में बाई एरिया जो है कौन सा है? तिब्बत का पठार। इसकी ऊंचाई है 5000 मीटर, यानी 5000 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5000 मीटर। आपका जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? 5000 मीटर। दुनिया का जो है ये दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। कोई दिक्कत है ना? सबसे ऊंचा कौन? पामीर का पठार। और सबसे बड़ा कौन? तिब्बत का पठार। देखिए अन्य महत्वपूर्ण पठार कौन कौन सा है विश्व का? प्लेटू। पहला आता है अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में, जिसका वर्तमान नाम हो गया क्या? तुर्कीये। तुर्की का नाम चेंज करके कर दिया है तुर्कीये, है ना, तुर्की। कोई दिक्कत? दूसरा आता है मोटो ग्रासो का पठार।
मोटो ग्रासो का पठार है आपका ब्राजील, मोटो ग्रासो का पठार ब्राजील। तीसरा आता है ग्रेट बेसिन का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार है कहाँ आपका यूएसए में, अमेरिका में। उसका आता है पैटागोनिया का पठार, पैटागोनिया का पठार आपका कहाँ है अर्जेंटीना, पैटागोनिया का पठार अर्जेंटीना। यही जो है 2022 का, यही अर्जेंटीना जो है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का जीता है। यही अर्जेंटीना क्या है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जीता है, यहीं का लियोनल मेसी है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप पैटागोनिया का पठार अर्जेंटीना। और अर्जोक पठार, अर्जोक पठार कहाँ है यूएसए, अर्जोक पठार यूएसए अमेरिका। कोरात पठार, कोरात पठार आपका थाईलैंड, कोरात पठार थाईलैंड, थाईलैंड। कोरात पठार कहाँ है थाईलैंड में। अगला आता है अबसिनियाई पठार, अबसिनियाई प्लेटू कहाँ है इथोपिया, अफ्रीका का एक देश है इथोपिया। उसके बाद आता है कोलोरेडो पठार, कोलोरेडो पठार आपका कहाँ है यूएसए अमेरिका, कोलोरेडो पठार यूएसए। पिडमाउंट पठार ये भी कहाँ है यूएसए में, पिडमाउंट पठार यूएसए, पिडमाउंट पठार यूएसए। अगला आता है मेसेटा पठार, मेसेटा पठार आपका स्पेन में है, मेसेटा पठार स्पेन में, स्पेन। ठीक है, अगला आता है चियापासा पठार, चियापासा का पठार, चियापासा प्लेटू आपका कहाँ है मैक्सिको, चियापासा का प्लेटू मैक्सिको। और लास्ट आता है कटंगा पठार, कटंगा पठार आपका अफ्रीका के जायरे और जाम्बिया में है, अफ्रीका के जायरे और जाम्बिया में है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण पठार है, जैसे अनातोलिया पठार तुर्की, मोटो ग्रासो ब्राजील, ग्रेट बेसिन यूएसए, पैटागोनिया अर्जेंटीना, अर्जोक पठार यूएसए, कोरात पठार आपका थाईलैंड है ना, थाईलैंड। उसके बाद अबसिनियाई पठार इथोपिया, कोलोरेडो पठार यूएसए, पिडमाउंट का पठार ये भी यूएसए। तो उसके बाद मेसेटा पठार स्पेन और चियापासा मैक्सिको तथा कटंगा पठार जायरे और जाम्बिया में है, ये कहाँ है अफ्रीका। ये हमारा प्लेटू था, यानी पठार के हम लोग अलग अलग प्रकार देखें। अब हम लोग आते हैं, अगला है मैदान, प्लेन, प्लेन किसे कहते हैं है ना, प्लेन किसे कहते हैं। देखिए आपका जो है संपूर्ण विश्व का यदि देखा जाए तो 41% भाग क्या है 41% भाग मैदान का विस्तार है, 41% भाग पर मैदान का विस्तार है। 33% भाग जो है आपका पठारी है, 33% भाग पठारी, जबकि 26% भाग पर्वत तथा पहाड़ी है। ठीक है, हम लोग क्या देखें 41% भाग क्या है मैदान है, 33% भाग पठार है, जबकि 26% भाग पर पर्वत और पहाड़ी है। ठीक है, ये आपका प्लेन का जो है देखते हैं। अब पिक्चर ये आपका क्या है प्लेन है ना। अब देखिए रचनात्मक या मैदान के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे रचनात्मक या भू संरचनात्मक मैदान यानी स्ट्रक्चरल प्लेन। स्ट्रक्चरल प्लेन क्या होता है, यानी जब भू संचरण के कारण जब कोई सागरीय भाग, भू संचरण के कारण जब कोई सागरीय भाग क्या हो जाता है जल स्तर से ऊपर उठ जाता है, जल स्तर से ऊपर उठ जाता है, तो वो कहलाता है रचनात्मक मैदान या संरचनात्मक मैदान। जैसे देखने को हम लोग को मिलता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो है एक विवादित द्वीप था, एक विवादित द्वीप था जिसका नाम था क्या न्यू मुरे द्वीप। एक द्वीप था जिसका नाम था न्यू मुरे द्वीप। लेकिन हुआ क्या कि आपका जो एक बार सुनामी आया और ये द्वीप क्या हो गया जल में समाहित हो गया, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद खत्म है ना। भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद था वो क्या हुआ जल में चला गया, पानी में डूब गया। उसी तरह आपका 2013-14 की एक घटना है जब आपका जो है जिस समय भूकंप आ रहा था,
ठीक है। नेपाल के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में लगातार भूकंप आ रहा था। ठीक है। उस समय हुआ क्या था कि पाकिस्तान के क्षेत्र में, यानी पाकिस्तानी जल सीमा के अंदर एक भूभाग ऊपर उठ गया, है ना, जल स्तर से ऊपर उठ गया। यानी तो इस तरह के जो है जब मैदान का निर्माण होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, रचनात्मक या भू संरचनात्मक मैदान। जैसे इसका एग्जाम्पल है यूएसए का विशाल मैदान, अमेरिका का अटलांटिक का जो है तटीय मैदान, अटलांटिक महासागर का तटीय दोनों तरफ से जो है, उसके बाद जो है अटलांटिक महासागर का तट के किनारे जो मैदान है रूसी प्लेटफॉर्म, उसके बाद भारत का कर्नाटक एवं पूर्वी तटीय मैदान, भारत का कर्नाटक का मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान, ये किस प्रकार बना है, भू संचरण के कारण ही बना है। दूसरा आता है अपरदनात्मक मैदान यानी इरोजनल प्लेन। ये कैसे बनेगा, नदी के द्वारा बनेगा, है ना, हिम के द्वारा बनेगा, वायु के द्वारा बनेगा, यानी अपरदन के दूत यही सब है। यानी इरोजन का फैक्टर कौन कौन है, नदी, हिम, वायु मुख्य रूप से, है ना। तो नदी के द्वारा जो बनेगा मैदान वो कहलाता है पेनी प्लेन, यानी संप्राय मैदान। नदी के द्वारा जो मैदान बनेगा वो क्या कहलाएगा, पेनी प्लेन, यानी संप्राय मैदान। नदी के द्वारा निर्मित मैदान पेनी प्लेन या संप्राय मैदान कहलाते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, जब जो है नदी जो है जल किसी चीज का अपरदन करती है तो वो पूरी तरह से तो प्लेन करेगी नहीं, तो इसके बीच बीच में कुछ उठे हुए अवशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र बच जाता है। तो अवशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र को कहते हैं मोनेड नोक, यानी नदी द्वारा निर्मित मैदान के बीच बीच में अवशिष्ट रूप में बचे पहाड़ी को जो है या अवशिष्ट के रूप में बचे टीले को मोनेड नोक कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कौन सा है इस तरह के मैदान का, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा का मैदान, जैसे भारत के यूपी बिहार, है ना, यूपी बिहार पश्चिम बंगाल, है ना, उसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ, असम मेघालय के क्षेत्र में, और यही दोनों आकर कहाँ मिल जाती है, बांग्लादेश में। तो ये कहलाता है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। उसके बाद आता है मिसिसिपी का मैदान, अमेरिका में, यूएसए का एक महत्वपूर्ण नदी है मिसिसिपी। उसके बाद आता है अमेजन का मैदान। अमेजन नदी कहाँ, आपका दक्षिण अमेरिका, ब्राजील, है ना, ब्राजील के क्षेत्र में अमेजन का मैदान इसका जो है एग्जाम्पल है। दूसरा आता है हिमानी निर्मित मैदान, यानी जो है हिमानी निर्मित मैदान के जो है, यानी जिसका निर्माण कैसे होगा, हिम के द्वारा अपरदन क्रिया से, है ना, हिम के द्वारा यानी बर्फ के द्वारा, आइस के द्वारा जब इरोजन होगा तो उससे क्या बनेगा, हिमानी निर्मित मैदान। और इसके बीच बीच में जो छोटा छोटा टीला पाया जाता है उसे टिल कहते हैं, उसे टीले को क्या कहते हैं, टिल कहते हैं। तो ये कहाँ मिलेगा, जहाँ का तापमान हमेशा क्या हो, कम होता हो, यानी ठंडे प्रदेशों में, यानी उच्च अक्षांशों पर, है ना, उच्च अक्षांशों पर, यानी खास करके ध्रुवीय क्षेत्रों में और उच्च अक्षांशीय वाले क्षेत्रों पर। तो इस तरह का मैदान आपको कहाँ मिलेगा, पश्चिमी यूरोप का मैदान, यानी जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब, डेनमार्क, ये सब देशों में। ठीक है, भारत में लद्दाख का मैदान, लेह लद्दाख, है ना, क्योंकि ये ऊंचाई वाला क्षेत्र है। भारत में कहाँ मिलेगा, लद्दाख का मैदान। अगला आता है पवन द्वारा निर्मित मैदान, यानी वायु के द्वारा जो है मैदान बनेगा, उसे क्या कहते हैं, उसे पेडी प्लेन कहते हैं। वायु के द्वारा जो मैदान बनेगा उसे कहते हैं पेडी प्लेन। क्या, पेडी प्लेन। जो जल के द्वारा बना वो कहलाया पेनी प्लेन, जल के द्वारा निर्मित पेनी प्लेन, जबकि वायु के द्वारा बना हुआ मैदान कहलाएगा पेडी प्लेन। और इसके बीच बीच में जो, यानी यह वायु कहाँ काम करेगा, खास करके मरुस्थलीय क्षेत्रों में, डिजर्ट एरिया में, है ना, कहाँ काम करेगा, वायु का काम कहाँ होगा, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, डिजर्ट एरिया में। तो वायु के द्वारा जो है बने मैदान को कहेंगे पेडी प्लेन। और इसके बीच बीच में जो उठे हुए अवशिष्ट पहाड़ी रहता है, यानी जो छोटा छोटा टीला रहता है, उसे हम लोग कहते हैं इंसेल वर्ग,
इनसेल वर्ग या थ्री सिस्टर या बॉर्नहार्ड, क्या कहते हैं इसका जो है इनसेल वर्ग, थ्री सिस्टर या बॉर्नहार्ड भी कहा जाता है। ऐसे मैदानों को जो है लोयस का मैदान भी कहते हैं। पेडी प्लेन कहिए या लोयस का मैदान, ठीक है, पेडी प्लेन कहें या लोयस का मैदान, दोनों बात एक ही है। और ये कहाँ, इसके बीच में जो है अवशिष्ट पहाड़ी मिलेगा, उसे हम लोग कहते हैं इनसेलवर्ग, थ्री सिस्टर या बॉर्नहार्ड, इसमें से कुछ भी कहिए। और विश्व का सबसे बड़ा लोयस का मैदान कहाँ है? पश्चिमी चीन में है। लोयस का मैदान कहाँ है? पश्चिमी चीन में जो है, जो किस लिए फेमस है? आपका गेहूं के खेती के लिए, है ना। जो पश्चिमी चीन में लोयस का मैदान है वो विश्व जो फेमस किस लिए है? यहाँ पर गेहूं की खेती होती है। अब देखिए, लोयस शब्द की उत्पत्ति जो होती है फ्रांस के एक गांव से हुई है ना। फ्रांस के एक गांव जिसका नाम लोयस था, सबसे पहले जो है इस प्रकार की संरचना आपका वहीं देखी गई। इस आधार पर दुनिया में जहाँ भी इस तरह का मैदान देखा गया उसे लोयस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? लोयस। तो ये लोयस शब्द आया कहाँ से है? फ्रांस से। तो विश्व का सबसे बड़ा लोयस का मैदान कहाँ है? पश्चिमी चीन में। इसके बाद अर्जेंटीना का मैदान, इसका भी इसी का एग्जाम्पल है। अगला आता है कास्ट मैदान। कास्ट मैदान यानी चूना क्षेत्रों में जब मैदान बनेगा, है ना, चूना क्षेत्र में जो है आपका किस प्रकार का इरोजन होगा? चूना किससे होगा? केमिकल इरोजन, रासायनिक अपरदन इसका होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है चूना क्षेत्र में जो है चूना पत्थर के भूमिगत जल या वर्षा जल से के जो है भूमिगत जल या जमीन के नीचे या वर्षा जल के अपरदन से जो है, वर्षा जल के घुलन क्रिया से जो है क्या होगा? अपरदन होगा, और उससे जो मैदान बनेगा उसे कहते हैं कास्ट मैदान। और इसके बीच बीच में जो अवशिष्ट पहाड़ी रहेगा उसे हम लोग हम्स कहते हैं। इसके बीच बीच में उठे अवशिष्ट पहाड़ी को क्या कहा जाता है? हम्स कहा जाता है। जैसे यूगोस्लाविया का मैदान, ठीक है, यूगोस्लाविया का मैदान, फ्लोरिडा का मैदान, ठीक है, फ्लोरिडा का मैदान, उसके बाद आपका भारत में चित्रकूट का मैदान, इसका जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कौन कौन? कास्ट मैदान का आपका यूगोस्लाविया का मैदान सबसे बड़ा, जिसको सबसे बड़ा कास्ट मैदान है फ्लोरिडा का मैदान, दक्षिणी फ्लोरिडा का मैदान। उसके बाद आपका फ्रांस का मैदान, भारत में चित्रकूट का मैदान, ये इसका जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। ये हमारा क्या है? मैदान। आगे हम लोग देखते हैं, मैदान के बाद आता है झील। झील यानी लेक किसे कहते हैं? झील किसे कहते हैं? झील किसे कहते हैं? देखिए, झील क्या होता है? पहले आपका प्राकृति द्वारा या मानव निर्मित गड्ढा, क्या हुआ? प्राकृतिक या मानव निर्मित गड्ढा जो चारों ओर क्या हो? स्थल से घिरा हो, जो चारों ओर क्या हो? स्थल से घिरा हो, और उसमें क्या हो? जल का जमाव हो, है ना, उसमें क्या हो? जल का जमाव हो। तो किसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक या मानव निर्मित गड्ढा जिसमें जल का जमाव हो और जो चारों ओर स्थल से घिरा हो, वो कहलाता है झील। झील यानी लेक, जिसको हम लोग तालाब भी कहते हैं। छोटे लेवल पर हो गया तो वो क्या है? तालाब है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आपका क्या है? प्राकृतिक या मानव निर्मित गड्ढा जो क्या हो? प्राकृतिक या मानव निर्मित गड्ढा जो जिसमें जल का जमाव हो और जो चारों ओर क्या हो? स्थल से घिरा हो, वो झील कहलाता है। अब देखते हैं हम, विश्व का जो है सबसे बड़ा झील कौन सा है? कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। जबकि विश्व में जो है आपका मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है
मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपका यूएसए का सुपीरियर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? यूएसए का सुपीरियर झील। उसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा झील जो है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? आपका टीटीकाका झील। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? टीटीकाका। टीटीकाका झील ये कहाँ पर है? ये पेरू और बोलीविया के सीमा पर है। कहाँ? दक्षिण अमेरिका में। पेरू और बोलीविया की सीमा पर ये कौन सा है? टीटीकाका झील, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है ना? ले आपका विश्व का सबसे बड़ा झील कौन है? कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे ऊंचा झील टीटीकाका झील। सबसे बड़ा झील कौन सा? मीठे पानी का, मीठे पानी यानी स्वच्छ जल का, जिसको हम लोग पी सकते हैं, ये कौन सा है? आपका सुपीरियर झील, अमेरिका का। ये सबसे बड़ा झील है कैस्पियन सागर, लेकिन इसका जल क्या है? नमकीन है। ठीक है, खारा जल है। विश्व का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील सुपीरियर झील। विश्व का सबसे गहरा झील, सबसे गहरा झील जो है आपका कौन सा है? बैकाल झील। कहाँ? रूस में पड़ता है। विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल झील। कहाँ? रूस में। अब देखते हैं भारत की सबसे बड़ी झील। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सा है? चिल्का झील। कौन? चिल्का लेक। कहाँ है? उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सा? चिल्का झील, चिल्का लेक, उड़ीसा में। भारत में की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? बुल्लर झील। बुल्लर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील, जम्मू कश्मीर में। आपका भारत की सबसे बड़ी जो झील है चिल्का झील, वो क्या है? आपका नमकीन पानी का झील है, यानी लैगून है वो। ठीक है, अब देखिए अधिकांश झील हम लोग को कहाँ मिलता है? उच्च अक्षांशों पर देखने को मिलता है। अधिकांश झील हम लोग को कहाँ मिलेगा? उच्च हाई लेटीट्यूड पर। और यहाँ ये अधिकतर क्या बनता है? बर्फ के द्वारा बनता है, हिमानी के द्वारा बनता है। अब देखिए हिम के द्वारा झील कैसे बनता है? तो आपका हम लोग जानते हैं कि बर्फ जो है, जल जब जमता है ठंड के कारण, जब हिम में परिवर्तित होती है तो उसका आयतन बढ़ता है। उसका क्या हुआ? आयतन बढ़ा। और इससे जो है, जैसे मान लिया गड्ढा में पहले क्या हुआ? जल का जमाव हुआ। अब वो रात में क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा और बर्फ में बदलेगा, जिसके कारण उसका क्या होगा? प्रसार होगा और धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता जाएगा, जो आगे चलकर झील का रूप ले लेता है। तो विश्व के अधिकांश झील हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है? उच्च अक्षांशों पर। और ये किसके द्वारा बनता है? हिम के द्वारा, यानी हिमानी निर्मित होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए इस कारण हम लोग देखते हैं कहाँ? कनाडा के क्षेत्र में, रूस के क्षेत्र में, आपका नॉर्वे फिनलैंड के क्षेत्र में, है ना, आपका स्वीडन, ये सब क्या है? झील। आपका झील वहाँ पर बहुत सारा झील माना देखा जाता है। फिनलैंड को इसी कारण क्या कहा जाता है? झीलों का देश कौन सा है? फिनलैंड। झीलों का देश कौन सा है? फिनलैंड। ठीक है, झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है क्योंकि वहाँ बहुत सारा झील देखने को मिलता है। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर झीलों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला, भूसंचरण के कारण भूसंचरण से निर्मित झील, है ना, भूसंचरण से निर्मित झील, यानी आपका प्लेटों के गति के कारण जब कोई गड्ढे का निर्माण होता है तो वो कहलाएगा क्या? अभिनतीय झील। अभिनतीय झील। इसका एग्जाम्पल क्या है? जनेवा झील, स्विट्जरलैंड। जनेवा झील, स्विट्जरलैंड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है दरार घाटी झील, रिफ्ट वैली में स्थित झील, यानी जब कोई जो है भूसंचरण के कारण जब कोई भाग अलग हो जाए, यानी उसमें दरार पड़ जाए, तो वो कहलाएगी आपका दरार घाटी, रिफ्ट वैली झील। जैसे आपका अफ्रीका का झील, अफ्रीका का कौन? टेंगानिका, न्यासा, विक्टोरिया, ये सब क्या है? दरार घाटी में स्थित झील है। मृत सागर, ये सब क्या है? दरार घाटी में स्थित झील है। अगला आता है नवस्थल झील। यानी भूसंचरण के कारण जब कोई समुद्री भाग
ऊपर उठ जाता है, समुद्र का कोई भाग ऊपर उठ जाता है और उसके बीच में जो है जब गड्ढे का निर्माण हो जाए और उसमें जब पानी का जमाव हो जाता है तो वो कहलाता है नवस्थल झील। जैसे जो है आपका इसका एग्जाम्पल कैस्पियन सागर, इसका एग्जाम्पल कौन सा है? कैस्पियन सागर। अब आते हैं दूसरा आता है, पहला तो हम लोग देखें पृथ्वी के प्लेटों की गति के कारण, दूसरा ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित झील। ज्वालामुखी से कौन कौन सा झील बनता है? पहला आता है लावा बांध, लावा बांध या कुली झील। तो लावा बांध क्या होता है? लावा लेक, लावा लेक होता है क्या कि जैसे ये नदी पर, नदी का बहाव क्षेत्र है ना, नदी अपने मार्ग में बह रही है और इसके मार्ग में जो है क्या हुआ, जब लावा का जमाव हो जाए, यानी नदी के रास्ते में जब लावा का जमाव हो जाता है नदी के मार्ग में जब लावा का जमाव हो जाए यानी उसका बांध बन जाए तो वो कहलाता है लावा बांध या कुली झील। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है टाना झील। टाना झील कहाँ है? इथोपिया में, अफ्रीका के इथोपिया में है टाना झील। उसके बाद आता है दूसरा आता है क्रेटर झील। क्रेटर झील, क्रेटर झील क्या होता है जी? होता क्या है, जब ज्वालामुखी उद्भेदन होता है तो ज्वालामुखी का उद्भेदन क्या होता है? एक पाइप के द्वारा होता है, एक नली के द्वारा होता है और इसके चारों ओर क्या होगा, इसके निकलने वाले पदार्थ का निक्षेप होगा। अब जो है ज्वालामुखी का से जो है जब लावा, राख, धूल का ये सब निकलना बंद हुआ तो ये क्या होता है, एक गड्ढे का, यहाँ इसके मुख पर जब गड्ढे का निर्माण हो जाए और इसमें जब पानी भर जाता है, जल का जमाव हो जाता है तो इसे कहते हैं क्रेटर झील। यानी इससे जो है जब ज्वालामुखी के मुख पर निर्मित प्याले आकार के गड्ढे में जब जल का जमाव हो जाता है तो आपका कहलाता है क्रेटर झील। लेकिन जब धीरे धीरे इसका आकार बड़ा हो जाता है, यानी इस गड्ढे का आकार बड़ा हो जाए तो ये कहलाता है कालडेरा। जब इसका आकार बड़ा हो जाए तो क्या कहलाता है? कालडेरा। यानी क्रेटर के बड़े आकार को ही कालडेरा कहा जाता है। जैसे आपका क्या है, आपका टिटिकाका झील, कहाँ देखें? टिटिकाका झील आपका दक्षिणी अमेरिका में है। उसके बाद आता है आपका जो है एवर्नन झील। ये सब क्या है? क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। एवर्नन झील इटली में। अब आता है लावा क्षेत्र की झील, अगला, लेकिन लावा एरिया। ये क्या होता है? लावा क्षेत्र की झील किस प्रकार का बनता है? जैसे देखिए लावा क्षेत्र की झील, लावा क्षेत्र की झील बनने का प्रोसेस क्या है, जब लावा जो है का उद्भेदन होता है और वो अपने रास्ते में असमान रूप से जमाव करती है। वो अपने रास्ते में क्या करती है? असमान रूप से लावा का जमाव करती है। उसे कहते हैं आपका लावा का जमाव करती है, जिससे कोई भाग ऊपर उठ जाता है और कोई भाग नीचे धर जाता है, यानी गड्ढे का निर्माण करता है। और जब उस गड्ढे में जल का जमाव हो जाता है तो वो कहलाता है लावा क्षेत्र की झील। और इस प्रकार की कई झीलें हम लोग को दक्षिण भारत में देखने को मिलती है, खासकर कर्नाटक जो है, कर्नाटक, तमिलनाडु ये सब के क्षेत्र में। ठीक है, अगला आता है हिम। तीसरा आपका क्या है? पहला हम लोग देखे भूसंचरण के कारण निर्मित झील, दूसरा ज्वालामुखी से निर्मित झील, तीसरा आता है हिमानी निर्मित झील। यानी सबसे अधिक जो है झील किससे बनता है? हिम से, यानी ग्लेशियर लेक कैसे बनता है? पहला आता है हिमताल या टॉर्न झील, हिमताल या टॉर्न झील। तो हिम से बनी स्थलाकृति में एक जो है सबसे विचित्र स्थलाकृति है सड़क। सड़क क्या होता है? जैसे जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आराम कुर्सी के समान, यानी सोफे के समान जो है एक संरचना बनती है। ये क्या है? सड़क। यानी हिम जो है इस चट्टान का अपर्दन करके क्या बना दिया? इसको सोफे के जैसा बना दिया। जब इसके तली में, इसका
बेसिन में जब गड्ढे का निर्माण होता है और उसमें उसमें जल का जमाव एवं प्रसार होता है, तो इससे इस झील को ही आपका क्या कहलाता है, रॉक बेसिन या आपका जो है रॉक बेसिन या टॉर्न झील या जो है रॉक बेसिन भी कहा जाता है। ठीक है, सड़क के तली में बने झील को टॉर्न झील या हिमताल भी कहा जाता है, और इसे जो है कौड़ी या गलंट झील भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कौड़ी या गलंट झील भी। अगला आता है पेटानास्टर झील। पेटानास्टर झील जो है हिम से बनने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण आकृति है। देखिए, पेटानास्टर हिम नदीय क्षेत्र में, यानी जहाँ पर हिम का जमाव सालों भर होता है, उस क्षेत्र में आपका जो है एक आकृति बनती है जिसे कहते हैं दैत्य सोपान। क्या कहते हैं, दैत्य सोपान, यानी सीढ़ी। तो इसका जो है, इस सीढ़ी का ऊंचाई कई मीटर, इस सीढ़ी का ऊंचाई जो है कई मीटर तथा जो है चौड़ाई कई किलोमीटर तक होती है। ऊंचाई कई सौ मीटर तथा चौड़ाई कई किलोमीटर तक होती है। लेकिन जो है इसके जो है यानी इतना लंबा चौड़ा सीढ़ी देखने से ये क्या प्रतीत होता है कि इस पर आदमी नहीं बल्कि दैत्य चढ़ता होगा। इस कारण इसका नाम क्या है, दैत्य सोपान। अब देखिए होता क्या है कि दैत्य सोपान का ये मोड़ जो है, इस मोड़ पर जो है जब हिम के जमाव एवं प्रसार के कारण गड्ढे का निर्माण होता है, हिम के जमाव एवं प्रसार के कारण क्या, गड्ढे का निर्माण होता है, और उसमें जब जल का जमाव होता है, जल एवं हिम का जमाव होता है, तो यही कहलाता है आपका पेटानास्टर झील। ये क्या कहलाता है आपका पेटानास्टर झील, है ना। अगला आता है, ये कहलाता है क्या, दैत्य सोपान के मोड़ पर जब गड्ढे का हिम के द्वारा निर्माण एवं प्रसार होगा और उस गड्ढे में जब जल का जमाव होगा, वो कहलाएगा क्या, पेटानास्टर झील। अगला आता है पिडमाउंट झील। अगला क्या है, पिडमाउंट झील, यानी हिमनद के अपर्दन से, यानी कहीं कहीं जो है हिम के अपर्दन से जो गड्ढे का निर्माण होता है वो कहलाता है पिडमाउंट झील। और चौथा आता है हिमोड झील, यानी जब हिम जो है अपने साथ अवसाद को बहाकर ले जाती है, जिस अवसाद को बहाकर ले जाती है उसे हिमोड कहते हैं हम। ठीक है, यानी हिम में मिले हुए अवसाद को क्या कहते हैं, हिमोड। और वो जो है असामान्य रूप से उसका जमाव करने लगती है, कुछ दूरी पर उसको जमाने लगती है, यानी उसका निक्षेप करने लगती है, जिससे गड्ढे का निर्माण होता है, उसे कहते हैं हिमोड झील। यानी हिमोड के असमान जमाव से जो गड्ढा बनेगा वो कहलाएगा हिमोड झील। अगला आता है नदी द्वारा निर्मित झील। ठीक है, नदी द्वारा निर्मित झील क्या होता है, जैसे जल प्रपात से बना झील तो वो कहलाता है प्रपाती झील। उसके बाद नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण बने झील को कहते हैं डेल्टाई झील, आपका गोखुर झील। नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण बने झील आपका कहलाता है गोखुर झील। और अगला आता है डेल्टाई क्षेत्रों में बने झील डेल्टाई झील कहलाते हैं। उसके बाद पांचवा प्रकार है पवन के द्वारा भी जो है झील का निर्माण होता है। यानी पवन जो है वायु अपने साथ अवसाद को किसी खास जगह पर से उड़ा कर ले जाती है और जिससे वहाँ पर क्या हो जाता है, गड्ढे का निर्माण होता है। और इस प्रकार से बने झील को पलाया या सेलिनास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पलाया और सेलिनास। और यहाँ के जो जल का जमाव होगा वो जो है क्या होगा, नमकीन होगा। ठीक है, वो जल क्या होगा, नमकीन होगा। कोई दिक्कत। अब देखिए तटवर्ती क्षेत्रों में यानी समुद्री तटीय क्षेत्रों में जो आपका झील बनता है उसे हम लोग लैगून झील कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लैगून झील। जैसे आपका चिल्का झील, भारत का सबसे बड़ा झील उड़ीसा में चिल्का झील। वेम्बानाद झील तटीय क्षेत्र में केरल में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील कहाँ, आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील तमिलनाडु, पुलिकट झील
कहाँ, तमिलनाडु। और इसे जो है स्थानीय भाषा में कयाल भी कहा जाता है। लैगून झील को जो है आपका स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, केरल में कयाल भी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखते हैं आगे, विश्व का सबसे बड़ा कालडेरा झील कौन सा, क्रेटर का बड़ा आकार है ना। विश्व का सबसे बड़ा कालडेरा झील टोवा झील है। टोवा झील कहाँ है, इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा क्रेटर कालडेरा झील कहाँ है, टोवा झील इंडोनेशिया में। सबसे गहरा झील हम लोग देखें कौन, बैकाल झील है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में बने झील को कहते हैं भील, बांग्लादेश में खास करके, है ना। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में बने झील को क्या कहते हैं, भील। क्योंकि भारत, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा, जो कहाँ है आपका, बांग्लादेश। अधिकतर भाग उसका कहाँ है, बांग्लादेश में। पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा ही भाग आता है। ठीक है, उसके बाद भारत का मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है, बुल्लर झील, कहाँ, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, भारत में सबसे जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बुल्लर झील, जम्मू कश्मीर में। उसी तरह लोनार झील महाराष्ट्र में है, पुष्कर झील आपका राजस्थान में है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि आपका जो है, इस प्रकार हम लोग मैदान एवं झील के बारे में इस वीडियो में देखें। आगे हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।